नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पेगासस मामले को लेकर के अब राजनीति गर्माती जा रही है। जी हां, हम आपको बताएं कि अब बिहार में भी लगातार नेताओं की तरफ से पेगासस मामले की जांच की बातें सामने आने लगी हैं। बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार है, यानी बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी, ये चार दल मिलकर के बीजेपी अभी सरकार बिहार में चला रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ अब पक्ष के नेता बोलना शुरू कर दिए हैं। जी हां, हम आपको बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पेगासस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि पेगासस मामले की जांच केंद्र सरकार को करानी चाहिए। अभी उन्होंने साफ तौर से मीडिया के सामने कहा है कि मुझे इस मामले के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जैसा कि मैं पढ़ रहा हूं उससे मुझे पता चल रहा है कि फ़ोन टैपिंग का मामला है, यानी कि कोई अवैध तरीके से फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस मामले को लेकर के अब सरकार को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले की जाँच करानी चाहिए। इसे लेकर के अब जीतन राम मांझी भी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने भी अब एक बयान में कह दिया है कि फोन टैपिंग का मामला सामने आ रहा है और इससे लोकतंत्र खतरे में है, तो केंद्र सरकार को इस पे जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले की जांच करानी चाहिए। दरअसल आपको बताएं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ। ये मामला शुरू हुआ लोकसभा से। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि इंडिया में, यानी कि भारत में फोन टैपिंग किया जा रहा है। इजराइल की एक कंपनी है पेगासस सॉफ्टवेयर, जिस पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में बड़े बड़े राजनेता और नेताओं के और पत्रकारों के जो फ़ोन है उसको टैप किया जा रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसको लेकर के लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान ये विपक्ष की तरफ से आवाज़ उठाए गए, जिसे लेकर के केंद्र सरकार सिरे से इनकार कर रही है। उनका कहना है ऐसा कोई भी मामला नहीं है, किसी के फ़ोन को टैप नहीं किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने लगातार इस मामले को लेकर के आवाज उठाई है। बिहार में भी राजभवन का घेराव कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई और इस मामले को दबाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई। लेकिन ये मामला उतने ही जोरों शोरों से अब उठना शुरू हुआ है। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी कहा था कि मेरे फोन को भी टैप किया जा रहा है और केंद्र सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं माना है। उनका कहना है कि पेगासस जैसे कोई मामले नहीं है। विपक्ष सिर्फ सरकार को काम करने से रोकने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। आखिर मॉनसून सत्र के पहले ही ऐसे मामले क्यों सामने आने लगे, इसके पहले क्यों नहीं आए? ये सिर्फ विपक्ष की तरफ से एक राजनीति है और एक रणनीति है कि सरकार के काम को बाधित किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अब अलग अलग राज्यों के भी मुख्यमंत्री और अलग अलग राज्यों के भी नेता इस मामले पर बोल रहे हैं कि पेगासस मामले पर सरकार को जांच करानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सरकार पे भी सवाल खड़े होने लगे। आपको बताएं कि 5 अगस्त से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मामले पर हम लोग जांच भी करेंगे। इसे लेकर के अब केंद्र सरकार घिरती जा रही है और केंद्र सरकार के खुद के पक्ष के जो नेता हैं अब उन पे ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पे कह दिया है कि केंद्र सरकार को पेगासस मामले पर जांच करानी चाहिए। जांच होनी चाहिए या जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज़, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के विपक्ष में खड़ी है। जैसा कि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान में कहा था कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, तो
ऐसा लग रहा है कि 2024 की तैयारी नीतीश कुमार अब से करना शुरू कर दिए हैं। लगातार वो केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर उनके विपक्ष में बोलते नजर आते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या फिर पेगासस के मामले हो। पेगासस मामले में भी अब नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और सरकार के विपक्ष में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है और पेगासस मामले में जांच की मांग नीतीश कुमार की तरफ से कर दी गई है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।